जय हिंद साथियों, मैं सपना पटेल आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी का सेशन, जो कि आपकी एसएससी जीडी और एमपी एसआई और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि साथियों हिंदी के सेशन में हम संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ेंगे। संज्ञा वाले टॉपिक में हम संज्ञा के प्रकार, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम आज देखने वाले हैं। तो समझेंगे इस टॉपिक को कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा की बात करें तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ या साधारण सा अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु जो आपके आसपास वस्तुएं रखी हुई है, कोई स्थान का नाम, जैसे कि आप जिस शहर में रहते हो वो भी एक स्थान हुआ। और भाव, भाव में वो चीजें आएगी जैसे कि हम वे चीजें जिनको हम देख नहीं सकते हैं। साधारण सी भाषा में हमारे इमोशंस जो होते हैं वो भाव होते हैं, और वो भी सारे क्या होंगे, संज्ञा। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे तो जैसे कि व्यक्ति को ले तो राकेश, राकेश शब्द को अगर पूछा जाए कि भाई राकेश शब्द क्या है, तो वह एक संज्ञा है। वस्तु की बात करें तो पंखा, पंखा आपके रूम में लगा होगा, जहां से आप ये वीडियो देख रहे होंगे वहां पर पंखा होगा, तो पंखा क्या है, अपने आप में वस्तु है। या फिर वस्तु की जगह पर आप समझे कि अगर आप कुर्सी को देखते हैं तो कुर्सी क्या है, वस्तु है। स्थान की बात करें तो दिल्ली, या जो भी शहर, जिस भी शहर में आप रहते हो, लखनऊ हुआ, गाजियाबाद हुआ, दिल्ली हुआ, खंडवा, कोलकाता, ये सारे शहर या फिर कोई भी देश भी क्या क्या जगह रखेंगे, स्थान की जगह रखेंगे। तो ये भी क्या हो गई आपकी एक प्रकार की संज्ञा। और भाव की जगह पर ले तो हम दुख, दुख, सुख, ईमानदारी, खुशी, ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं वो सारे क्या होते हैं, भाव। तो ऐसे सभी प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा। अब संज्ञा में समझेंगे संज्ञा के भेद। तो समझना, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार की संज्ञा होती है हिंदी भाषा में। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद थे। ठीक है, समझेंगे किस प्रकार से। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक एक को थोड़ा सा समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो विशेष हो, सीधी सी बात है, जो विशेष हो। अब भाई विशेष तो हर कोई होता है, जैसे किसी व्यक्ति का, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए कि जैसे कि राधा, किसी लड़की का नाम है राधा, तो राधा शब्द में किसी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। अब भाई राधा क्या है अपने आप में, राधा की जाति क्या है, राधा क्या है अपने आप में, एक लड़की है, तो लड़की शब्द कैसा हो गया, जातिवाचक। समझेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप रखेंगे राधा को, और राधा की जाति जो भी होगी, जैसे राधा क्या है, लड़की है, तो लड़की शब्द में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार में एक और व्यक्तिवाचक का उदाहरण लूं कि व्यक्तिवाचक में समझना, जैसे लड़का लड़की मनुष्यों की बात तो ठीक है, लेकिन व्यक्तिवाचक में कोई स्थान भी आ सकता है। जैसे मैंने कह दिया कि भाई खंडवा, मैंने कह दिया कि भाई खंडवा, तो खंडवा शब्द जो है, खंडवा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि खंडवा विशेष है, खंडवा के अलावा और खंडवा नहीं है, जिसके जैसे और नहीं हो। साधारण सी बात याद रखना है, जिसके जैसे और नहीं हो। जैसे राधा के जैसे और राधा नहीं होगी, नाम पर नहीं जाना है, दूसरे नाम की लड़की तो राधा मिल सकती है, लेकिन हूबहू आपको राधा मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। खंडवा के जैसे और खंडवा है क्या, नहीं है, तो जिसके जैसे और नहीं हो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। और खंडवा किसके अंतर्गत आता है, भाई खंडवा अपने आप में क्या है, तो खंडवा एक शहर है, तो शहर शब्द क्या हो गया, जातिवाचक। इसी प्रकार से आप दूसरा कोई सा भी शब्द ले सकते हो जो विशेष हो, जिसके जैसे और नहीं हो, वो सारे क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक भी हमने समझ लिया है। भाववाचक तो देखेंगे, तो भाववाचक में वे सारी चीजें आ जाएगी, जैसे आपके दुख, सुख, ईमानदारी, बेईमानी, जिनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि जीवन की अवस्थाएं भी, तो वो सारी जीवन की अवस्थाएं, बुढ़ापा, बचपन, ये सारे क्या हो जाएंगे, भाववाचक। चौथा देखेंगे समूहवाचक। समूहवाचक शब्द को समझेंगे जब भी कहीं ग्रुप की बात हो, जब भी कहीं ग्रुप की बात हो। जैसे मैं कह दूं कि भाई आप एक कक्षा को ले लो, तो कक्षा में क्या होता है, लड़के और लड़कियों का ग्रुप। ठीक है, उसी प्रकार से मैं कह दूं कि आप परिवार शब्द को ले लो, तो परिवार, परिवार शब्द में भी क्या होता है, ग्रुप, आपके मम्मी पापा बूढ़े बच्चे सभी होंगे परिवार शब्द में। तो जो परिवार शब्द होगा वो कैसी संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। और हम डिटेल में भी इनको एक एक संज्ञा को पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक तौर पे थोड़ा सा समझे। द्रव्यवाचक संज्ञा में समझेंगे। देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा में आप कभी भी ये रिलेट न करें कि तरल चीजें ही आएगी। हमारी जनरली मेंटेलिटी होती है कि द्रव्य यानी कि तरल, तो द्रव्य यानी कि तरल नहीं होता। इन दोनों का अंतर क्लियर करना। द्रव्य और द्रव दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। द्रव्य और द्रव दोनों शब्द अलग अलग होंगे। द्रव्य में आपकी तरल चीजें भी आएगी और ठोस चीजें भी आएगी, और द्रव में केवल तरल चीजें आएगी। ठीक है, समझना कैसे। द्रव्य में तरल और ठोस कौन कौन से आएंगे, तो तरल में तो सारी लिक्विड चीजें आ जाएगी जो द्रव के अंतर्गत आती है, लेकिन ठोस में आपकी वे चीजें आएंगी
जिनको आप तोलते हो, जिनकी आप गिनती नहीं करते हो। जैसे मैं कह दूं कि शक्कर, तो शक्कर को आप इस प्रकार से लेंगे क्या कि 1 शक्कर 2 शक्कर। अगर मैं कह दूं सोना, तो हम ऐसे लेते हैं 1 सोना 2 सोना, नहीं, सोना कैसे लिया जाता है, किलो में, ग्राम में। शक्कर भी कैसे ली जाती है, किलो में, ग्राम में। तो जो तोली जाती है वो सारी क्या होती है, द्रव्य। क्या होगी, द्रव्य। और तरल चीजें भी क्या होगी, द्रव्य। तो ये जो संज्ञा है आपकी, द्रव से बिल्कुल रिलेट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ द्रव चीजें नहीं आएगी, यहाँ पर द्रव्य यानी कि पदार्थ जिसमें ठोस और तरल दोनों आएंगे। तो हमारी संज्ञा के लिए ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ध्यान किस पे देना है, द्रव्य पे, जिसमें आपके ठोस और तरल दोनों आएंगे। तो द्रव्य में समझेंगे क्या क्या चीजें आ सकती है, ध्यान देंगे इसमें। तरल चीजों में अगर आप ले तेल, पानी, ठीक है। ठोस चीजों में हम ले सोना, चांदी, तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, द्रव्य हो जाएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा पूछी जाए कि भाई सोना शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आंसर करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आंसर करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से पूछा जाए दूध शब्द, तो कौन सी, द्रव्यवाचक। जो भी चीजें बटर, मक्खन, घी, जिनको आप तोल के खरीदते हो, उसमें भी कौन सी संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक। ठीक है, अब हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को आज समझेंगे थोड़ा सा। जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, समझेंगे, वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताए। विशेष व्यक्ति, वस्तु, ठीक है। विशेष से समझना, जैसे मैंने कह दिया कि भाई हिमालय, हिमालय एक ही है, उसके जैसे और हिमालय तो नहीं है। उसके जैसे और पर्वत मिल जाएंगे, ठीक है, हिमालय के जैसे और पर्वत मिल जाएंगे, लेकिन हिमालय नहीं मिलेगा। तो जो एक ही होते हैं, जो दुनिया में एक ही होते हैं, जिनके जैसे और नहीं होते हैं, वो हमेशा कैसी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। उदाहरण समझेंगे, देखो रीना शब्द, जैसे हमने यहाँ राधा का उदाहरण लिया था, वैसे यहाँ रीना का लेते हैं। रीना अपने आप में दुनिया में अकेली है, रीना के जैसी और रीना नहीं है। इसी प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले, आपके मदर फादर का जो भी नाम है, जैसे मैं कह दूं राकेश, रानू, राधा, सीता, रोहन, सोहन, तो ये सारे शब्द या सारे व्यक्ति अपने आप में विशेष है, इसलिए इन सभी में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा राकेश। तीसरा शब्द है आपके सामने उदाहरण गंगा। गंगा शब्द समझेंगे, गंगा नदी की बात हो रही है, गंगा में आप लड़की की बात लेंगे तो भी वो व्यक्तिवाचक होगी, और नदी की बात कहेंगे तो भी व्यक्तिवाचक। अब देखो गंगा नदी के जैसी और नदियां तो नहीं है, गंगा नदी अपने आप में विशेष है। उसी का तरह मैं कहूँ सरस्वती नदी अपने आप में विशेष है, तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्ति। सभी नदियों के नाम, नदी शब्द नहीं, सभी नदियों के नाम, जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, ठीक है, गोदावरी, इनमें कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। भारत शब्द, अब देखो स्थान शब्द हमने देखा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष स्थान की बात भी होती है। तो स्थान शब्द जैसे भारत हुआ, अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इनके जब नाम की बात करें, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इस प्रकार से, सॉरी यूरोप नहीं आएगा, महाद्वीप हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये आपके व्यक्तिवाचक। दूसरा इंदौर शब्द, ये भी एक स्थान हुआ, इसमें कौन सी आ जाएगी, व्यक्तिवाचक। दिशा की बात करें, जैसे दिशा शब्द की बात नहीं होगी, पर्टिकुलर दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, तो इन दिशाओं के जो नाम है, दिशा शब्द नहीं, दिशाओं के नाम में भी कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि उत्तर दिशा एक ही है और उत्तर दिशा तो नहीं है, इसलिए उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, इनमें कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। चंद्रमा शब्द, देखो ग्रहों में देखें तो शनि, बृहस्पति सभी है, लेकिन सबके अगर अलग अलग नाम की बात करें तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। जैसे चंद्रमा एक ही है और चंद्रमा तो नहीं होते, सूर्य एक ही है और सूरज तो नहीं होते, इसलिए इन शब्दों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। जैसे मैं किसी भी ग्रह का नाम ले लूं, अरुण, वरुण, तो इन ग्रहों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक, ठीक है। इस प्रकार से लाल किला, किला के जो नाम है, जैसे लाल किला पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो लाल किला में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। देखो जनवरी शब्द यहाँ लिखा हुआ है, इस पे विशेष फोकस करें, ठीक है। एक बार परीक्षा में इससे प्रश्न बना है एसएससी जीडी में, तो समझेंगे महीने के जो नाम है, अब महीने 12 होते हैं, जब आप एक महीने का नाम लेके पुकारोगे कि जनवरी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आप आंसर करेंगे व्यक्तिवाचक। मार्च शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आप आंसर करेंगे व्यक्तिवाचक। लेकिन जनवरी और मार्च अपने आप में क्या है, महीने हैं, तो महीने शब्द व्यक्तिवाचक में नहीं आकर वो जातिवाचक की कैटेगरी में जाएगा, उसको भी हम अभी समझेंगे। अब एक नोट है व्यक्तिवाचक को लेकर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन रहती है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता। समझेंगे कैसे, अगर मैं कहूँ आपको सीधे से पहचान करना है, आपके सामने एक शब्द आ रहा है चंद्रमा, चंद्रमा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको इसको एक वचन और बहुवचन में रख के देखना है। अगर इसका बहुवचन बन गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो चंद्रमा का बहुवचन बनता है क्या, चंद्रमो कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा शब्द जिसका बहुवचन नहीं बन रहा है वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है, इसका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। अब समझेंगे जातिवाचक को, ठीक है। तो वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है, किसी जाति या उपजाति का,
ये जितने भी व्यक्तिवाचक शब्द है ये किसी न किसी जाति में आते हैं। जैसे नदी, गंगा, जैसे गंगा शब्द नदी की जाति में आता है, इंदौर शब्द शहर की जाति में आता है। तो जो इन जिनके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी वो सारे शब्द जातिवाचक होंगे। उदाहरण से समझेंगे आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। उदाहरण है लड़की शब्द। अब देखो, जैसे हमने कहा था रीना शब्द दुनिया में अकेला है इसलिए व्यक्तिवाचक है, तो लड़की शब्द दुनिया में अकेला है क्या? लड़की में और लड़कियां नहीं आती? भाई मैं भी लड़की हूँ और कोई भी लड़की होगी, लड़की शब्द में तो बहुत सारी लड़कियां आएगी, तो लड़की शब्द कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। उसी प्रकार लड़का शब्द, लड़का शब्द में बहुत सारे लड़के आते हैं, इसलिए लड़का शब्द भी कैसे संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। नदी शब्द तो समझेंगे, नदी के अंतर्गत बहुत सारी नदियां आएगी, गंगा, यमुना, सरस्वती सभी क्या है? नदियां हैं, इसलिए नदी शब्द कैसे संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। इस प्रकार से आपके उदाहरण है दिशा, ग्रह, किला, महीने। महीने शब्द जो है ये भी कैसा हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन पर्टिकुलर एक महीने की बात करें कि जैसे हमने कह दिया भाई मार्च का महीना, तो मार्च महीना, मार्च शब्द जब आए तो कैसा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन महीना शब्द जब आए तो कैसा हो जाएगा? जातिवाचक। इसका भी एक नोट है जातिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा सदैव, जातिवाचक संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों के बहुवचन आसानी से बनाया जा सकता है। यानी अगर किसी शब्द का बहुवचन बनता है तो वह जातिवाचक होगा, और अगर उसका बहुवचन नहीं बनता है, किसी भी कंडीशन में बहुवचन नहीं बनता है, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे एक शब्द लिया हमने गंगा, एक शब्द उदाहरण है आपके सामने गंगा। गंगा शब्द का बहुवचन बनेगा क्या? गंगो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए गंगा शब्द कैसी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। और अब उसी जगह मैंने शब्द ले लिया नदी। नदी शब्द का बहुवचन बनेगा क्या? आसानी से बनता है, नदियां। नदियां होता है बहुवचन, तो नदियां शब्द कैसे संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। यानी कि सीधी सी बात है कि नदी शब्द जातिवाचक और नदी के अंतर्गत आने वाली गंगा शब्द व्यक्तिवाचक। जिसका बहुवचन बन जाए वो हमेशा क्या होगी? जातिवाचक। जैसे एक शब्द है हमारे पास, अभी हमने देखा था दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। तो जब हम उत्तर शब्द करेंगे, दक्षिण शब्द करेंगे, तो दिशा का बहुवचन बन जाएगा, दिशा शब्द का बहुवचन बन जाएगा, इसलिए दिशा शब्द में कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। लेकिन जब दिशा में भी किसी पर्टिकुलर दिशा की बात करें, जैसे मैंने बोला पूर्व दिशा, तो पूर्व का कोई बहुवचन बनता है क्या? पूर्व होता है क्या? नहीं होता है। जो बहुवचन नहीं बन रहा है वो कैसी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। और जिसका बहुवचन आसानी से बन रहा है वो कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। ठीक है, अब आपके लिए इस पूरे सेशन के बाद एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि कुर्सी शब्द में कैसी संज्ञा है। क्वेश्चन है आपके सामने, कुर्सी, कुर्सी शब्द में कैसी संज्ञा है? कुर्सी शब्द में कैसी संज्ञा है, समझेंगे इसको। देखो ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर इस शब्द का बहुवचन बना तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, सॉरी, अगर इसका बहुवचन बना तो वो जातिवाचक हो जाएगी, और बहुवचन नहीं बना तो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। सीधी सी पहचान है ये। अब कुर्सी शब्द का बहुवचन बनाएंगे, कुर्सियों होता है या नहीं? होता है ना, हम कहते हैं 10 कुर्सियां, 50 कुर्सियां, कुर्सियां कह दिया मतलब बहुवचन बन गया। तो जिस शब्द का बहुवचन आसानी से बन रहा है वो कैसा शब्द है? जातिवाचक। आप इसको व्यक्तिवाचक की कैटेगरी में रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। उसी प्रकार से मैं कह दूं कि आपके सामने एक शब्द है लखनऊ। लखनऊ शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति या फिर जाति? तो समझेंगे, अगर इसका बहुवचन बन गया तो वो जातिवाचक होगा, और नहीं बना तो व्यक्तिवाचक। अब लखनऊ शब्द का लखनऊ होता है क्या? कोई लखनऊ इस प्रकार से कोई बहुवचन बनेगा क्या? नहीं बनेगा, साधारण सी बात है। ठीक है, लखनऊ शब्द हमेशा एक वचन में रहता है, तो जो एक वचन रहेगा जिसका बहुवचन नहीं बन सकता है वो कैसे शब्द हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। क्लियर हुआ? आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा के 2 भेद, व्यक्ति और जाति, क्लियर हुए होंगे। बाद के जो 3 भेद है, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इनको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस करें और बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करें। जैसे आपके आसपास जो भी चीजें रखी हुई है, मान लो आपके आसपास टेबल रखा हुआ है, तो टेबल शब्द में सोचेंगे, टेबल को क्या कहते हैं? मेज। मेज शब्द में सोचेंगे कि व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक। तो साधारण सी बात है, उसका बहुवचन बना के देखिए, अगर बहुवचन बन गया, जैसे मेज का मेजो हो जाता है। हम बहुत सारे टेबलों की बात करते हैं, ठीक है, टेबल प्रकार होते हैं, तो टेबल शब्द जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, कुर्सी शब्द भी जातिवाचक हो जाएगा। इस प्रकार के आपके आसपास दीवार होगी, ठीक है, दीवार शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो भाई दीवार में हम दीवारों शब्द लगा सकते हैं, बहुवचन बन रहा है तो कैसे संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। उसी प्रकार आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जैसे मोबाइल, मोबाइल है, मोबाइल में कौन सी संज्ञा होगी? इस प्रकार से वस्तुओं को ढूंढे और कोशिश करें उनमें संज्ञा का प्रकार पहचानने की, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। और बाकी के जो 3 भेद हमारे बचे हुए, जिनको अभी हमने थोड़ा थोड़ा समझा भी था, इन तीनों को हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, जय हिंद साथियों।